हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 23 जनवरी 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 23 जनवरी 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ। और आज की इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। और साथ ही हम जानेंगे स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर कहाँ बनेगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। तो दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर ये ऑस्ट्रेलिया में बनेगा। ऑस्ट्रेलियाई शहर पर्थ में जल्द ही दुनिया के सबसे ऊंचे राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होगा और पर्थ में बनने वाला यह राम मंदिर दुनिया में सबसे ऊंचा राम मंदिर होगा, जिसकी ऊंचाई लगभग 721 फीट होगी। अब बात करें ऑस्ट्रेलिया देश की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। मुद्रा है वहाँ की ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और प्रधानमंत्री हैं ऑस्ट्रेलिया के एंथोनी अल्बनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रमा की धरती पर उतरने वाला दुनिया का 5वां देश कौन सा बना है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, जापान। तो अभी हाल ही में चंद्रमा की धरती पर उतरने वाला दुनिया का 5वां देश जापान बना है। चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला दुनिया का 5वां देश जापान बना। जापान के स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून मिशन यानी SLIM ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है। चंद्रमा पर पहुंचने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, चीन और भारत के बाद 5वां देश जापान बना है। भारत ने पिछले साल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रचा था और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है। अब बात करें जापान देश की, तो जापान जो देश है इसकी राजधानी टोक्यो है। मुद्रा है वहाँ की जापानी येन और जापान के प्रधानमंत्री हैं फुमियो किशिदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मूर्तिकार द्वारा तैयार की गई भगवान रामलला की 51 इंच ऊंची मूर्ति राम मंदिर में स्थापित की गई? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अरुण योगीराज। तो मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा तैयार की गई भगवान रामलला की 51 इंच ऊंची मूर्ति राम मंदिर में स्थापित की गई। कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने 51 इंच की भगवान रामलला की मूर्ति बनाई। भगवान रामलला की 51 इंच ऊंची मूर्ति का 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के साथ अनावरण किया गया। रामलला की मूर्ति में भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। एक तरफ हनुमान और दूसरी तरफ गरुड़ देवता हैं। इसकी खास बात यह है कि इसे एक ही पत्थर से बनाया गया है, यानी पत्थर में कोई भी दूसरा पत्थर नहीं जोड़ा गया है। और इस मूर्ति में भगवान राम के 5 वर्ष के बच्चे बाल स्वरूप दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति आधारित जनगणना कराने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। तो जाति आधारित जनगणना कराने वाला भारत का दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश बना है। जाति आधारित जनगणना कराने वाला आंध्र प्रदेश बिहार के बाद भारत का दूसरा राज्य बनने जा रहा है। जनगणना डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की 125 फुट ऊंची प्रतिमा के अनावरण के साथ मेल खाती है, जिसे सामाजिक न्याय की प्रतिमा के रूप में जाना जाता है। राज्य सरकार का लक्ष्य 28 जनवरी 2024 तक जनगणना को पूरा करना है, जिसमें संपूर्ण अभ्यास गांव
और वार्ड सचिवालय कर्मचारियों के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। अब आंध्र प्रदेश जो राज्य है, इसकी राजधानी विशाखापट्टनम है। मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं एस. अब्दुल नजीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का उद्घाटन किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तमिलनाडु राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का उद्घाटन किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चेन्नई, तमिलनाडु में बड़े उत्साह के साथ किया। उद्घाटन समारोह में न केवल बहुप्रतीक्ष खेल आयोजित की शुरुआत हुई, बल्कि प्रसारण क्षेत्र में लगभग 250 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास भी किया गया। अब बात करें तमिलनाडु राज्य की, तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन और राज्यपाल हैं R.N. रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 जनवरी को कितने असाधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 19। तो 22 जनवरी को यानी कल को 19 असाधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 22 जनवरी को 19 असाधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिए गए। इन बच्चों को कला और संस्कृति, वीरता, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल में असाधारण उपलब्धियों के लिए चुना गया। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए 9 लड़कों और 10 लड़कियों को चुना गया है और ये सभी बच्चे 5 से 18 वर्ष के हैं और ये भारत के 2 आकांक्षी जिलों सहित 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित विश्व टेबल टेनिस फीडर महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रीजा अकुला। तो अभी हाल ही में श्रीजा अकुला ने आयोजित विश्व टेबल टेनिस फीडर महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। यह टूर्नामेंट का आयोजन अमेरिका के टेक्सास में आयोजित किया गया और 25 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी श्रीजा अकुला ने 3 बार की ओलंपियन अमेरिका की लिली झांग को 3-0 से हराकर यह खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में वैश्विक एरोस्पेस दिग्गज बोइंग द्वारा अपना पहला वितरण केंद्र खोला गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य में वैश्विक एरोस्पेस दिग्गज बोइंग द्वारा अपना पहला वितरण केंद्र खोला गया है। वैश्विक एरोस्पेस दिग्गज बोइंग ने भारत में अपना पहला वितरण केंद्र उत्तर प्रदेश के खुर्जा में खोला है और 36,000 वर्ग फुट में इस पार्ट्स गोदाम का उद्देश्य क्षेत्रीय विमान ग्राहकों के बेड़े के उपयोग को अनुकूलित करने में सहायता करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI द्वारा टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही की सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 व्हीकल 1 फास्टैग। तो अभी हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही की सुविधा प्रदान करने के लिए 1 व्हीकल 1 फास्टैग पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन की क्षमता बढ़ाना और टोल प्लाजा पर बिना रुके वाहनों को पास कराना है। इस पहल के तहत अब एक वाहन के लिए एक ही फास्टैग जारी किया जाएगा और इस पहल के तहत कई वाहनों के लिए एक ही फास्टैग का इस्तेमाल करने या एक ही वाहन के लिए कई फास्टैग जोड़ने जैसे व्यवहार को रोका जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग 3 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ऋतिक रोशन। तो अभी हाल ही में ऋतिक रोशन को रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग 3 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन को
रुपए प्राइम वॉलीबॉल लीग के तीसरे सीजन के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। वॉलीबॉल लीग का तीसरा सीजन 15 फरवरी 2024 को शुरू होने वाला है और ऋतिक रोशन अपनी फिटनेस और डाइट के लिए जाने जाते हैं। वह एक खेल प्रशंसक भी हैं, जिस कारण उन्हें रुपए प्राइम वॉलीबॉल लीग के तीसरे सीजन के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को सुविधाजनक लेन देन की सुविधा के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने किसके साथ समझौता किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, गूगल पे। तो अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को सुविधाजनक लेन देन की सुविधा के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने गूगल पे के साथ समझौता किया है। हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने गूगल इंडिया डिजिटल सर्विसेज और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य विदेशी यात्रियों के लिए यूपीआई भुगतान के उपयोग का सरल और विस्तार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बालकन एथलीट का अवार्ड दिया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, नोवाक जोकोविच। तो अभी हाल ही में नोवाक जोकोविच को बालकन एथलीट का अवार्ड दिया गया है। नोवाक जोकोविच को हाल ही में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ बालकन एथलीट नामित किया गया। 36 वर्षीय नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड 8वीं बार यह अवार्ड जीता है। सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने 2023 में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 3 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते, जिसमें उनकी कुल ग्रैंड स्लैम संख्या 24 हो गई है। और नोवाक जोकोविच को 2019, 20, 21 में भी वर्ष का सर्वश्रेष्ठ बालकन एथलीट नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि कोटा को हाल ही में किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में चुना गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, असम। तो रवि कोटा को भी हाल ही में असम राज्य के मुख्य सचिव के रूप में चुना गया है। उनका कार्यकाल 31 मार्च को वर्तमान मुख्य सचिव आईएएस पवन कुमार बोर ठाकुर की सेवानिवृत्ति के बाद शुरू होगा। इससे पहले आईएएस डॉक्टर रवि कोटा ने पासपोर्ट और जेल सहित गृह और राजनीतिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया था। वे असम के मुख्य सचिव कार्यालय में ओएसडी के रूप में भी काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मछली की आबादी बढ़ाने के लिए कृत्रिम चट्टानों की परियोजना शुरू की गई है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल। तो केरल राज्य में मछली की आबादी बढ़ाने के लिए कृत्रिम चट्टानों की परियोजना शुरू की गई है। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने हाल ही में तिरुवनंतपुरम के विझिंजम में समुद्र तल में कृत्रिम चट्टानें जमा करने की परियोजना शुरू की। यह परियोजना केंद्र और राज्य सरकारों की एक संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में मछली की आबादी को बढ़ाकर मछुआरों की आय में वृद्धि करना है। यह परियोजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 13.02 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ कार्यान्वित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 18वां। तो 19 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का 18वां स्थापना दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल भारत में आने वाली किसी भी प्रकार की आपदा से नागरिकों को सहायता प्रदान करता है, और ये आपदा किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे भूकंप, सुनामी, चक्रवात, आग लगना, हिमस्खलन आदि। अब स्टैटिक जीके को देखें तो मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? तो भारत व चीन के बीच है। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो ये राजस्थान राज्य में स्थित हैं। सांबर झील किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है?
कोरोमंडल तट के नाम से। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? सिकंदराबाद। अरावली के पूर्व की ओर कौन सी नदी निकलती है? तो बनास नदी। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगोत्री। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है? बैतूल जिला। भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो गंगा व ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो ये नर्मदा नदी है। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो ये नर्मदा नदी। थॉमस कप तथा उबेर कप किस खेल में प्रदान किए जाते हैं? तो ये बैडमिंटन खेल में प्रदान किए जाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 368 में। कल की वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस देश की कंपनी ने एक अनोखी स्मार्टफोन बैटरी बनाई है जिसे 50 साल तक चार्ज नहीं करना होगा, और इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी, चीन। तो चीन देश की कंपनी ने एक ऐसी अनोखी स्मार्टफोन बैटरी बनाई है जिसे 50 साल तक चार्ज नहीं करना होगा। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के महानिदेशक कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।